स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। शिव नाम को है जिसने पुकारा, उसको मिला भोले का सहारा। हर हर महादेव। शिव पुराण के इस पावन और ज्ञानमयी कथा यात्रा में आप सभी हरिहर भक्तों का सहृदय स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी के प्राकट्य और चंद्रमा के उद्धार की परम पावन कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं दक्षिण भारत के कैलाश कहे जाने वाले द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की पावन एवं अलौकिक गाथा में। आज हम जानेंगे कि माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय या स्कंद किस कारण रुष्ट होकर कैलाश त्याग कर क्रौंच पर्वत चले गए। अपने पुत्र के विरह में व्याकुल शिव और शक्ति ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर श्रीशैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप कैसे धारण किया और क्यों इस परम पावन धाम का नाम मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध हुआ। आइए भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के दिव्य श्री चरणों में नमन करते हुए आज की पावन गाथा प्रारंभ करते हैं। श्रीशैल शृंगे यो देवं ध्यायते श्री मल्लिकार्जुनम, सर्व पाप विमुक्तस्सौ शिवलोके महीयते, पुत्र पौत्रादि सौख्यम च लब्ध्वा चान्ते परम पदम, इहलोके सुखम भुक्त्वा याति शिवपुरम नरः। अर्थात जो श्रीशैल पर्वत के रमणीय शिखर पर देवताओं के समूह के साथ सहर्ष निवास करते हैं, उन साक्षात जगत गुरु भगवान श्री मल्लिकार्जुन के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती के दो तेजस्वी पुत्र हुए, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश। जब दोनों बालक विवाह योग्य हुए तो दोनों में ये होड़ लग गई कि पहले किसका विवाह संपन्न होगा। दोनों भाइयों को आपस में उलझता देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके यहाँ वापस आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले और सर्वशास्त्र सम्मत विधि से किया जाएगा। ये सुनते ही स्वामी कार्तिकेय तुरंत अपने द्रुतगामी मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उड़ चले। किंतु रिद्धि सिद्धि के स्वामी और बुद्धि के सागर भगवान श्री गणेश ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने वेदों के सिद्धांत को स्मरण किया कि माता पिता की परिक्रमा ही संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड से परिक्रमा से बढ़कर है। गणेश जी ने अत्यंत भक्ति भाव से माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती श्री गणेश की इस पितृ भक्ति और बुद्धि से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की 2 परम गुणी कन्याओं रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गणेश का विवाह बड़ी धूमधाम से रचा दिया। कालक्रम में गणेश जी के गृह में 2 पराक्रमी पुत्रों शुभ और लाभ का जन्म हुआ। जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की कठिन परिक्रमा पूर्ण करके कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है और वे पुत्रों के पिता भी बन चुके हैं। ये देखकर कार्तिकेय जी के हृदय में गहरा क्षोभ और रोष उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। माता पिता के समझाने और रोकने के बाद भी कार्तिकेय जी ने अपने चरण कैलाश पर नहीं रोके। वे रुष्ट होकर और एकांत वैराग्य धारण करके दक्षिण भारत में स्थित क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। पुत्र कार्तिकेय के कैलाश त्याग देने से जगदम्बा पार्वती और महादेव का हृदय पुत्र विरह की पीड़ा से व्याकुल हो उठा। माता पार्वती अश्रुपूर्णित नेत्रों से शिवजी से कहने लगी, हे प्रभु, कुमार के बिना ये कैलाश मुझे सूना प्रतीत हो रहा है। कृपा करके मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए। माता पार्वती का दुख देखकर भगवान शिव अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को स्वामी कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर भेजा, किंतु कार्तिकेय जी का रोष इतना गहरा था कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि देवगण आ रहे हैं तो वे क्रौंच पर्वत से भी 3 योजन दूर चले गए। अंततः
वह अपने पुत्र के अनन्य स्नेह में बंधकर स्वयं भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और श्रीशैल पर्वत पर पहुंच गए। जब स्वामी कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता स्वयं उनके पास आ रहे हैं, तो वे आदर और संकोचवश वहां से भी दूर चले गए, किंतु अपने पुत्र को निरंतर अपने समीप देखने और उस पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती उसी श्रीशैल पर्वत पर सदा सर्वदा के लिए स्थिर रूप से विराजमान हो गए। पुत्र के स्नेह से पूर्ण उस पावन स्थल पर भगवान शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्तंभ में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के नामकरण का रहस्य अत्यंत अलौकिक और मधुर है। संस्कृत भाषा में मल्लिका का अर्थ होता है देवी पार्वती। मल्लिका यानी चमेली के श्वेत पुष्प जैसी निष्पाप माता, और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम है। अर्जुन अर्थात धवल व शुद्ध स्वरूप वाले शिव। जहाँ माता पार्वती मल्लिका रूप में और भगवान शिव अर्जुन रूप में एक साथ ज्योतिर्मय स्तंभ में विराजमान हुए, वही पावन स्थल जगत में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रति माता पिता का स्नेह इतना अगाध है कि आज भी प्रत्येक अमावस्या तिथि को साक्षात भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय को देखने क्रौंच पर्वत जाते हैं, और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को जगत जननी माता जगदम्बा अपने पुत्र से मिलने वहां पहुंचती हैं। प्रिय शिव भक्तों, ये थी शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन जी के प्राकट्य की पावन गाथा। कल के अध्याय में हम प्रवेश करेंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन की ओजस्वी कथा में, जहां हम विस्तार से सुनेंगे कि कैसे काल के भी काल महाकाल ने प्रकट होकर दूषण दैत्य का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। यदि आपको भगवान मल्लिकार्जुन की ये करुणामयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय श्री मल्लिकार्जुन स्वामी, हर हर महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय। शिव नाम को है जिसने पुकारा, उसको मिला भोले का सहारा। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।